आप सभी के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। देखिए, ये आयोजन बड़ी समय की दिक्कत रहने के बाद आज के इस आयोजन को आयोजित किया गया। मतलब एक पंक्ति है, प्रबल प्रेम के पाले पर कर हरि को नियम बदलते देखा। इतना संकीरा, इतना सरकरा वक्त था हम गुरु भाइयों के पास। ये कार्यक्रम को सुनिश्चित करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आनंद फानन में महादेव की दया से आज का समय ये निश्चित हुआ। आप देख ही रहे हैं कि जो वक्त दिया गया था इस आयोजन को प्रारंभ करने का, उसमें भी लगभग घंटों लेट हो गए। आपकी व्यवस्था मजबूर कर गई है इस लेट को होने का। भिन्न भिन्न भाई बहनों के माध्यम से हम लोग गुरु शिव हैं, भगवान गुरु शिव को बनाने की बात अपने अपने समझ के आधार पर आपको हमको सुनाने का प्रयास किया गया, आपको हमको सुनाने समझाने की कोशिश करी गई। शिवशेषता का बड़ा लंबा काल गुजर चुका। कहा जाता है कि 40 वर्ष लगभग शिवशेषता के निकल गए। ढेर सारे उतार चढ़ाव इस परिवार में हुआ, ढेर सारे झंझटें आई, ढेर सारे झांझा बातें आई। हर दुख सुख को सामना हम गुरु भाइयों ने करा और शिवशेषता के बढ़ते जन सैलाब को देखकर, जिन्होंने यह धरोहर दिया, जिनकी यह बागवानी, जिन्होंने यह सौभाग्य दिया, जिन्होंने यह मान दिया कि आज के एक एक जन, एक एक व्यक्ति, आप किसी भी खान पान के हो, किसी भी रुचि प्रवृत्ति के हो, किसी भी जाति गोरा काला से कोई भी भेद नहीं किया गया। यह सहर्ष सौभाग्य दिया, यह अधिकार हमको आपको बतलाया गया कि आपका यह हक है, आपका यह अधिकार है कि भगवान शिव को आप अपना गुरु के रूप में वर्ण कर सकते। और उन्हीं शिवशेषता के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिनका नाम दिया गया आओ चले शिव की ओर। और बड़ी दुख के साथ, बड़ी पीड़ाओं के साथ अपने वाक्यों को, अपने मजबूरियों को, अपने दिल के दर्दों को उस पुस्तक में पिरोने की कोशिश करी। क्योंकि शिवशेषता के जनक श्री हरिंद्रानंद जी कहा जाता है कि अपने जीवन प्रयत्न की सारी ख्वाहिशें, जिन्होंने इस काम को प्रारंभ करा, जिन्होंने यह आवाज दी विश्व के वितान पर कि महादेव को आप अपना गुरु बना सकते, लिखते हैं उस पुस्तक में कि हमने शिव चर्चा शुरू करी थी शिव के लिए, लोग शिव से जुड़े, लोग शिव की ओर बढ़े। और आगे की पंक्तियां लिखते हैं कि शिवशेषता में भी तिजारत होने लगी। शिवशेषता को उतारा था हमने कि आपस में प्रेम बढ़ेगा, शिव से नजदीकियां बढ़ेगी, लोग शिव के आदमी होंगे, लोगों के दिल में शिव उतरेगा, लोगों के दिल में शिव धड़केंगे। और यह समाज जो आज विभिन्न कुंठित विचारों से घृणित हो चुका है, जो खंड खंड में व्यक्ति बढ़ चुका है, जो एक एक परिवार में विखंडता की स्थिति बन गई है, आपस में प्रेम का सौहार्द की स्थापना होगी। और साहब कहते हैं उसी पंक्ति में कि जिस काम के लिए इस काम को हमने करा था, यहाँ भी तिजारत होने लगी। लेकिन यह प्यार करने की विधा सिखाने के लिए शिवशेषता चली थी, यहाँ भी व्यापार होने लगा। लोग शिवशेषता के नाम पर, शिव चर्चा के नाम पर आप देखेंगे, जिन काम को करने के लिए, इस राह में चलने के लिए कहा गया कि इन काम को आप मत करिए, ऐसे ऐसे तरीकाएं दिए गए, इन तरीकाओं को आप मत करिए। हम जैसे गुरु भाई उन्हीं तरीकाओं को करते हैं जो साहब कहते हैं, जिन पर जाने को साहब ने मना किया।
क्योंकि कहा जाता है कि जो बताते हैं, जिनके बातों पर हम लोगों ने शिव को अपना गुरु के रूप में वर्ण किया, भाई साहब, अगर एक बात उस महामानव का मानते हैं और बाकी अपनी बात आप चलाएंगे, जिंदगी भर सफर तो आपकी होगी, यात्राएं तो आप करेंगे, परंतु मंजिल आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि दिशाएं हमारी आपकी भटक गई। कहा जाता है कि सीढ़ी बनती है छत पर चढ़ने के लिए, अगर दिशा आपका उल्टा हो जाएगा तो वह सीढ़ी आपको जमीन पर ला सकता है, वही सीढ़ी आपको छत पर चढ़ा सकता है। तो शिव शिष्य परिवार की कुछ व्यवस्थाएं, और उस व्यवस्था के अंतर्गत हम गुरु भाई चलने का प्रयास करते हैं। साहब ने तो यहां तक अब कह दिया कि अब जन आवाम के बीच में भीड़ इकट्ठाएं कर ली गई, लोगों तक यह संवाद पहुंचा दिया गया कि शिव जगत के गुरु है, भगवान शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। अब शिव चर्चाओं की जरूरत नहीं है, अब लोगों के बीच जाकर आपको मिलना होगा, लोगों के जाके बीच बैठना होगा, आपको लोगों से बात करनी होगी कि हे महादेव गुरु हो सकते हैं, सचोका गुरु हो सकते हैं, सचमुच के उनके शिष्य आप हम हो सकते हैं। इन विषयों पर लोगों से मिल बैठ कर बात किया जाए। आयोजनों से यह काम अब नहीं चलेगा। आयोजनों का एक दौर चला था, शिव चर्चाओं का एक दौर चला था, जहां भीड़ को इकट्ठा किया गया। अब एक वह पड़ाव चल रहा है जहां समझ हमको आपको उतारना होगा, जहां समझ हमको आपको डालना होगा। हम शिव चर्चा करने आए हैं जरूर, लेकिन शिव चर्चैया बनने नहीं आए। भजन गाएंगे जरूर, भजनिया बनने नहीं आए। हमारा आपका मकसद है शिव का शिष्य होना। और यह काम होगा कैसे? कहा साहब ने कि दूसरों को जोड़ोगे तुम भी जुड़ जाओगे, दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तुम भी शिव का शिष्य बनोगे। अब भाषण से काम हमारा आपका नहीं चलेगा। बहुत करी हम लोगों ने चर्चा, अब जरूरत है लोगों से मिल बैठ कर बात करें। और बहुत सारे लोगों को जो हमारी परंपराएं रही है, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, मंडली लोग तो गांव में मिलते नहीं, दल बल चलाने वाले बहुत कम लोग हो गए। शिव चर्चा वाले फोकट में मिलते हैं। आप देखेंगे कि शिव चर्चा वाला को कह दो, कोई घर शुद्धि करा रहा है, कोई छठिहार कर रहा है, कोई बरकी कर रहा है, कोई ब्याह कर रहा है, शिव चर्चा के नाम पर चल रहा है, भोजन चल रही है। भाई साहब, ये व्यवस्था नहीं है। कम से कम जब तक जो बताने वालों ने हमको आपको जैसा बताया वैसा हमको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जिस ओर हमको आपको चलने को कहा गया उस ओर चलने की हमको आपको कोशिश करेंगे, कोशिश करनी चाहिए। हमको आपको जरूरत है, हम आप शिव के शिष्य हो। महादेव तो गुरु है, महादेव गुरु है, यह जानकारी देने के लिए शिव चर्चा नहीं करी जाती। हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए कि वह महादेव जगत के गुरु हैं, जो आपके भगवान है, जिस भगवान से आपका खानदान दर खानदान का बड़ी पुराना रिश्ता हमारा आपका रहा है, बड़ा नजदीक का रिश्ता हमारा आपका रहा है। उस शिव को आप अपना गुरु बना लीजिए। आपकी पुस्तकें बताती है कि शिव जगत गुरु है, शिव विश्व गुरु है। कहा गया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आपकी रामायण कहती, आपकी पुस्तकें कहती है विद्या तीर्थम माहेश्वरम, हे शिव आप विद्या के तीर्थ है, विद्या के जनक है। हम लोग आपसे कहने आए, जब आपको मालूम है कि शिव जगत विद्या के तीर्थ हैं, शिव गुरुओं के गुरुआधिपति हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव विश्व के गुरु हैं, आइए हम आप शिव को अपना गुरु के रूप में वर्ण करते। और शिव को वर्ण करने की बात, शिव जगत गुरु है, विश्व गुरु है इत्यादि बहुत सारी बात लिखी गई शिव के बारे में, आपके बाबा के बारे में, आपके भगवान के बारे में। लेकिन उन पुस्तकों में महादेव को अपना बनाने की प्रक्रिया नहीं बताई गई, रास्ते नहीं बताए गए, तरीकाएं नहीं दिया गया। और तरीकाएं दिया गया वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिव एक एक जन के गुरु हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं, और किन तरीकाओं से होगा वह तरीका भी इजाद करने की कोशिश उन्होंने करी, वह तरीका भी हमको आपको देने का प्रयास करा। और कहा जाता है कि वह परमात्मा को प्रसन्न करने में जिस भगवान से हमारा आपका जुड़ाव रहा, जिस भगवान का पूजा पाठ हम आप घर समाज में करते हैं भाई साहब, वो पूजा नहीं हो रहा, वक्त इजाजत नहीं देता। पूजा करने की कोशिश हम करते, पूजा का तरीकाएं हमारा आपका सही नहीं है, पूजा करने की विधियां हमारी आपकी उल्टी पुल्टी हो गई है, जिसके नतीजे हैं कि परिणाम हमारे आपके समाज में नहीं आता, हमारे परिवार में नहीं आता। और ये पूजा का विधि बताएगा कौन, पूजा के तरीकाओं को समझाएगा कौन, भगवती को खुश करने का कौन विधि बताएगा, बजरंगबली को लड्डू चढ़ेगा कि मिश्री कौन बताएगा हमको आपको। सामने कहा कि हे गुरु को पता होता है, गुरु बताते हैं महादेव को बेलपत्र चढ़ेगा, उस पर राम का नाम लिखाएगा कि अपना नाम लिखाएगा।
हम लोग आयोजन के माध्यम से ऐसे शिव चर्चाओं के माध्यम से लोगों को सुनाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि शिव को अपना गुरु के रूप में आप मानिए। भगवती को खुश कैसे करा जाएगा, बजरंगबली को प्रसन्न कैसे करा जाएगा, हनुमान जी को कैसे खुश करा जाएगा, घर का गहवर को कैसे प्रसन्न करा जाएगा, उससे परिणाम कैसे लिया जाएगा, यह विधि बताते हैं गुरु। इसलिए कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद लखाया। तो जरूरत है सही तरीकाओं से शिव को अपना गुरु के रूप अभी माना है हम लोगों ने। जब तक साहब के बताए तरीकाओं को हम आप पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उनके इशारों पर चलने का हमारा आपका प्रयास नहीं होगा भाई साहब, संभव नहीं है। यात्राएं तो होगी, कदम तो आपकी चलेगी, दुनिया नजरें देखेगी मार के आपको कि यह भी शिव चर्चा करते हैं, वो भी शिव चर्चा करते हैं। खूब हमारे गांव में शिव चर्चा होता है, लेकिन शिव चर्चा के नाम पर क्या होता है यह जन आवाम को पता नहीं है और परिणाम नहीं उतरता। नतीजे हैं कि आज आपके परिवार में आने से लोग कहते हैं कि शिव चर्चों वाला उसने है जो लोग शिव को गुरु नहीं माना, उसकी भी जीवन की शैली तो वही चल रही है। जबकि साहब ने लिखा कि शिव से आपके सामान्य शिव शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी, शिव शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होगा भाई साहब। अब हमको आपको वह वक्त गुजर रहा है कि खुद का अवलोकन करना चाहिए हमको आपको, और अवलोकन होगा कैसे, इसके लिए साहब ही तरीका दिया कि अब आपको चर्चा नहीं करने लोगों के बीच, ये साउंड नहीं लगाना, बहुत सारे भीड़ इकट्ठे नहीं करने, घर शुद्धि बहुत किया हम लोगों ने, खूब गाई भजन हम लोगों ने, खूब घंटों घंटों गुरु की बात करी। और ऐसे लोगों के गांव में अभी बातें चल रही थी कि आपके मधुबन में 2 बार 3 बार या बहुतों बार आयोजन हुआ होगा, भैया भी कह रहे थे कि 2 बार तो मैं भी आया और मैं मधुबन के लोगों से बात करा। मैंने पूछा कि आपने शिव को कब गुरु माना, कहा उन्होंने कि 2014 में। हैरत होगा आपको, बड़ी दुख हुआ और वही दुख आपके गांव तक ले आया। जब पूछा कि 2014 में आप शिव को गुरु मानते हैं भाई साहब, तो आप करते क्या हैं, कहते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है। दुख नहीं होता, उल्टो सीधा सूत्र अगर बता देते तो कहते चलेगा। भाई साहब आप सूत्र नहीं समझ पा रहे, आयोजन हो रही है, खूब खर्चा आप कर रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? कम प्रवचन हुआ आज के जमाने में, कम सत्संग बांटे गए हैं, कम पूजा की पाठ हुआ है, कम चौपारा प्रसाद किया गया, भागवत अष्टजाम किया गया हमारे समाज में। शिव विशेषता प्रवचन नहीं है, शिव विशेषता सत्संग नहीं है, शिव विशेषता घर शुद्धि करने के लिए नहीं किया गया है भाई साहब। शिव विशेषता आपके मन के अनावरण के लिए किया गया, शिव विशेषता आपके मन के शुद्धिकरण के लिए किया गया, शिव विशेषता आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया गया, शिव विशेषता समाज में खोई हुई प्रेम जो हमारा आपका बिखर गया, जो जन्मजात गुण है प्रेम करना, खंडित हो गया। आज माँ बेटा में नहीं बनता, आज भाई और भाई में नहीं बनता, समाज में प्रेम की व्याख्याएं करी जा रही है, समाज में राम और भरत की कथाएं सुनाई जा रही है, लेकिन समाज में राम और भरत जैसा भाई नहीं हो सका। क्या होगा ऐसे प्रवचनों, ऐसे सत्संगों को करके? क्या मिलेगा हमको आपको, क्या मिला हमको आपको भाई साहब? साहब ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति रामचरितमानस में हमको लगता है इसलिए लिखा कि सकल पदार्थ यही जग माही, ज्ञान भीर नर पावत नहीं। कौन ज्ञान की बात करी गई? हमको लगता है उसी ज्ञान की बात करी गई कि महादेव भगवान को अपना गुरु आप मानिए। गुरु ज्ञान देंगे जीवन जीने का, गुरु ज्ञान देंगे सही पिता होने का, गुरु ज्ञान देंगे सही पत्नी होने का, गुरु ज्ञान देंगे सही भाई होने का, गुरु ज्ञान देंगे सही रिश्ता क्या होता है, इन रिश्तों का कर्तव्य क्या होता है, समाज अगर होता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होती है, यह ज्ञान हमको आपको नहीं है। और यही सारे संपूर्ण ज्ञान गुरु। इसलिए कहा गया कि मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। अगर माँ भी आप बनना चाहेंगी, अगर पिता भी सही पिता अगर बनना चाहेंगे, तब भी आपको गुरु की जरूरत है, एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। गुरु तो बहुत सारे हमारे आपके जीवन में आए और निकल गए, कुछ याद है कुछ भूल गए, लेकिन कहा गया कि आध्यात्मिक गुरु चाहिए, क्योंकि हमारा आपका मन बीमार हो चुका, जिसके नतीजे हैं कि आज परिवार में कलेश है। आपस में 4 भाई, कभी एक कोई पत्थर मारता था, चारों भाई लाठी लेके उठते थे उस आदमी पर कपार फोड़ने के लिए। आज 4 भाई सोहदरा है, थोड़ी सी अनबन हो गई, पड़ोसिया से झंझट हो गया, कपर फोड़ी हो गया, बड़का भेवा दूगो भैयारी पलंग पर बैठ के भने सार का पिटलक। आप बूझते ये स्थिति है हमारी।
हुआ क्यों भाई साहब? इसी के अभाव में, उस ज्ञान के अभाव में जिससे सही समाज का निर्माण हो, उस ज्ञान के अभाव में सही भातृत्व प्रेम हो, उस ज्ञान के अभाव में सही पितृत्व प्रेम दिखाई पड़े। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान यह सारा व्यवस्था नहीं हो सकता, यह चरमरा सा गया, टूट सा गया। आइए हम आप शिव को अपना गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। और जो 3 सूत्र कहा जाता है, घोषणा कराने के लिए बार बार कही जाती है, जिन भाई बहन ने अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं माना, शिव को अपना गुरु नहीं माना, ऐसे भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप आ गई हैं तो एगो कागज के टुकड़े पर आप अपने नामों को लिख कर दीजिए, आप अपनी नामों का घोषणा करा लीजिए। घोषणा आपको मदद करेगा शिव शिष्यता, शिव के गुरु होने में, शिव का शिष्य होने में, शिव के राह चलने में। अपने नामों की घोषणा करा लीजिए और 3 वो काम दिया गया। बिल्कुल सरलता में इसको सुनने और समझने की कोशिश करिए। ये सूत्र ही है जो हिसाब बना सकता, ये सूत्र ही है जो मंजिल तक पहुंचा सकता। ये सूत्र मंजिल नहीं है, ये सूत्र साधन साध्य नहीं है, साधन है। ये सूत्र हमको आपको उस गंतव्य तक ले जाता है। तो सूत्र को जरूरत है हमको आपको समझने का। और प्रथम सूत्र है, जब आप शिव को अपना गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, कहना है आपको, मन ही मन कहनी है। सोते हुए कहिए, उठते बैठते कहिए, नहा के करिए या बिना नहा के कहिए। कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया नहीं करिएगा। इस विचारों की आप आवृत्ति लीजिए। पहला सूत्र क्या कहेंगे? हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया नहीं करिएगा। ये पहला सूत्र जो मुख्य सूत्र है, मतलब मन ही मन आपको कहना है। मन ही मन नहाते भी कह सकते हैं, खाना बनाते भी कह सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं दिया गया कि कौन वक्त में आप करेंगे। जब मन करे, जहां मन करे, जैसे मन करे, जिस हाल में आप हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। मन कहेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कहना है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया नहीं करिएगा। इस विचारों की आवृत्ति आप बार बार लेने की कोशिश करिए। दूसरा सूत्र गुरु चर्चा, जो हम लोग आज कर रहे हैं। तो ये चर्चा का तरीका एक अलग है। ये बहुत पहले हम लोग किया करते थे, आज भी थोड़ा बहुत, अब बहुत कम होता। अब ऐसे लोग ही हमको लगता है चर्चा कर रहे हैं जो चर्चे के उचेला हो गए। भजन के कुछ आदमी शिष्य हो गए, कुछ आदमी भोजन के शिष्य हो गए, कुछ आदमी मान सम्मान के शिष्य हो गए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में मिलेंगे। शिव शिष्यता में तो साहब ने आओ चले शिव के पुस्तक में लिखा कि ऐसे लोगों को आतंकवाद कहना भी गुनाह नहीं है। जो लोग इस काम को करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं, जिस काम के लिए शिव चर्चा करते हैं वह काम करा जाए, जैसे करने को कहा गया वैसे ही करा जाए, तो यह मंजिल तक हमको आपको पहुंचा देगा। दूसरा नंबर सूत्र कहा गया गुरु चर्चा। आपस में बातचीत करिए, लोगों को कहिए। घटना लंबी है। साहब से जब ये बात कही गई थी, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो एक आदमी, वही सहयोगी साहब के मित्र थे बगल में, जब ये बात खत्म हुई तो उन्होंने कहा जब अपने मित्र से, तो मित्र कहते हैं कि हम लोग कौन चीज जानते हैं जो महादेव के बारे में लोगों से कहेंगे। साहब कहते हैं, साहब के मित्र थे उस संवाद के परिप्रेक्ष्य में, और मित्र को सारी संवाद सुनाते हैं पहली दफा साहब। तो कहता है वह मित्र, तो हम लोग कौन चीज जानते हैं महादेव के बारे में जो लोगों को बताएंगे। साहब ने कहा था कि अरे इतना तो जानते हैं कि महादेव हमारे गुरु छथिन, तोरो गुरु भै सकती है। यह बात आप लोगों को करिए। यह बात आप लोगों के बीच जाके, परिवार के लोगों में हो, पड़ोसी के लोगों को हो, गोतनी से हो, दियादनी से हो, बहन से हो, बेटी से हो, भाई से हो, समाज से हो, भैया से हो, किसी से भी यह बात करिए कि हम महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। जैसे यह बात करेंगे आप, गुरु की बातें चल पड़ेगी। और जब गुरु की बातें चल पड़ेगी, लोग आगे से सवाल करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोगों का मन जिज्ञासु होगा और आप समझाने लगेंगे तो आप समझाते चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि इतना बात तो हम नहीं जानते थे, ये आदमी को हम कैसे समझा लिए, ये आदमी मेरे बात पर कैसे महादेव को गुरु मान लिया, यह हैरत होगा आपको। यही है दूसरा नंबर सूत्र। तीसरा नंबर सूत्र, अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। नमः शिवाय मंत्र के माध्यम से कहा जाता है, भारत की संस्कृति में जो बड़े बुजुर्ग को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, शिव को हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है, तो शिव को हम लोग प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करें पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से। साहब ने कहा कि नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र से हमको, आपको अगर गणना की विधि से करते हैं तो माला, रुद्राक्ष की माला पर हम आप प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करें। यही 3 गो काम हमको आपको दिया गया। वक्त बहुत कम है और हम लोगों ने इस काम को करने की कोशिश करा। आपके गांव में आपका दर्शन हुआ, हम लोगों को आपको सुनने का अवसर मिला। और
वक्त जो हम लोगों की व्यवस्था है, मैंने पहले भी यहाँ के आयोजक महोदय से कहा था कि हम लोगों के जो मालिक हैं, हम लोगों के जो जनक हैं, हम लोगों के जो साहब हरिंद्रानंद हैं, जिनके बदौलत हम लोग इस राह में चलते हैं, जिनके परछाई में हम लोग चलते हैं, जिनके पथ प्रदक में हम लोग उन्हीं के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं दी गई है शिव चर्चा को आयोजित करने का, उसके अंतर्गत इस आयोजन को हम लोग आयोजित करते हैं। और उसकी व्यवस्था में एक व्यवस्था यह भी है, शिव चर्चा करते हैं तो करिए आप, लेकिन सूर्यास्त से पहले किसी भी आयोजन को, किसी भी कार्यक्रम को आप समापन कर दे तो अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। तो कोई भी आयोजन करिए आप, प्रारंभ जब भी करिए, शुरुआत जब भी करिए, लेकिन कार्यक्रम का समापन आप सूर्यास्त से पहरा करिए, ऐसा साहब श्री का आदेश है। और इस आदेश को हम सभी भाई बहनों को मानने का कोशिश करना चाहिए, और चलने वाले भाई बहन को या इसके विपरीत चलने वाले भाई बहन को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। जो दूर से आई हैं वो जा रही हैं, आप जाने दें। जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे आपके पास बचा हुआ है, इस वक्त में हम लोग अपने गुरु की बात जितनी तक स्पष्ट हो पाएंगे उतनी दूरी तक स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे। और अगर आप सही दिशा में चले और आपकी संगति मुझको मिली, आपको आपकी सानिध्यता हम लोगों को मिली, तो आपके गांव में बराबर हम गुरु भाइयों का आना होगा। वैसे गांव टोला टोला में साप्ताहिक शिव गुरु की चर्चाएं हुआ करती है। आप बंधु बांधव से निवेदन करूंगा कि जहां साप्ताहिक आपके गांव में होता है, उस साप्ताहिक में सप्ताह में एक दिन 2 घंटा के लिए उस साप्ताहिक में उपस्थित होने का प्रयास करिए। अगर आप वहां उपस्थित होंगे, ढेर सारी मिल बैठकर बात करेंगे, बड़े लंबे वक्त से बात करेंगे, और शिव विशेषता के बहुत गहराई के, शिव विशेषता के बहुतों आयाम पर समझने का अवसर हमको आपको मिलेगा। इसी शब्दों के साथ आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। पुनः मैं आपको